और कोशिशें धुआं हो चुकी हैं। 15 अगस्त को अलास्का में ट्रंप और पुतिन की महामुलाकात की तस्वीर जब पूरी दुनिया देख रही थी तो इस उम्मीद के साथ देख रही थी कि आने वाले दिनों में रूस यूक्रेन युद्ध रुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रूस यूक्रेन युद्ध ने तो ट्रंप के दावों का जनाजा ही उठा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बड़े ताव से कह रहे थे कि वो रूस और यूक्रेन जंग को रुकवा देंगे, लेकिन आज की तारीख में ये जंग और भीषण और भयानक हो चुकी है। अलास्का डिप्लोमेसी फेल हो चुकी है। खबर आ रही है कि अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कोई मुलाकात नहीं होगी। जी हाँ, व्हाइट हाउस ने 15 अगस्त को एक भव्य मुलाकात का सिलसिला शुरू करने का ऐलान किया और तय हुआ कि अलास्का में ट्रंप और पुतिन एक दूसरे से मिलेंगे। ट्रंप ने पुतिन से बात की, पुतिन ने ट्रंप को सुना। दोनों के बीच तय हुआ कि शांति समझौते की तरफ दोनों पड़ेंगे, लेकिन शुरुआत से दुनिया जानती थी कि पुतिन की कुछ शर्तें हैं। अगर उन शर्तों को माना जाएगा तो ही ये युद्ध समाप्त होगा और यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात होगी। और इसके तुरंत बाद हमने देखा कि इस तरीके से ट्रंप ने पुतिन से मिलते ही ज़ेलेंस्की को फोन किया। ज़ेलेंस्की ने भी ट्रंप के साथ मुलाकात की। तय हुआ कि अगले 15 दिनों के बीच पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात होगी, लेकिन इन 15 दिनों के खत्म होने से पहले ही रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग की एक और तस्वीर सामने आ गई। इस भेंट से पहले युद्ध और भीषण हो गया और अब साफ हो गया कि पुतिन और ज़ेलेंस्की एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं। 28 अगस्त को कीव पर हुआ हमला अब यूक्रेन को चुभ रहा है। यह हमला रूस की ओर से हाल के समय में यूक्रेन पर किया गया सबसे बड़ा अटैक था। इसमें रूस ने 629 ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया था। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर धावा बोलते हुए अपना संदेश साफ पहुंचा दिया, शांति और बैठक का जवाब दे दिया। इस हमले में कम से कम 14 लोगों की मौत की खबर सामने आई है और कम से कम 50 लोगों के घायल होने की खबर। यह आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन इन सब के बीच में ये तो अब जवाब की तरह माना जा रहा है। अब रूस के हमले का जवाब देते हुए यूक्रेन ने रूस के तंबोव और ब्रांस्क क्षेत्रों में दुर्जबा पाइपलाइन पर ड्रोन और मिसाइल हमले कर दिए। इस वजह से हंगरी और स्लोवाकिया को रूसी तेल की आपूर्ति रुक चुकी है, यानी तनाव अब और ज्यादा बढ़ रहा है। संकट भी गहराता जा रहा है। आशय ये है कि अलास्का में हुए बेहद चर्चित और हाई प्रोफाइल मीटिंग के बाद भी स्थिति में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। अलास्का मीटिंग के बाद ट्रंप ने कहा था कि ट्रंप और पुतिन किसी भी ठोस सीजफायर समझौते पर नहीं पहुंचे थे, लेकिन ट्रंप ने इसे प्रोडक्टिव जरूर करार दिया और कहा कि कई बिंदुओं पर सहमति बनी है। हालांकि इस मीटिंग की सबसे बड़ी कमी ये थी कि इसमें यूक्रेन की ओर से ज़ेलेंस्की शामिल ही नहीं थे और आज की तारीख में स्थिति ये है कि ज़ेलेंस्की और पुतिन की मुलाकात अब और असंभव दिखाई पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।